चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब हम होल्डिंग कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और स्पेसिफिकली एक सिंपल सा टॉपिक है कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं तो एक एमसीक्यू बहुत बार हमारे सामने आता है कि जब भी सर अपने बैलेंस शीट में जो पी एंड एल का बैलेंस जो ट्रांसफ़र करना है उसके लिए डिविडेंड कितनी अमाउंट उसमें से माइनस करना रहेगा। तो सिंपल सा टॉपिक क्या है कि जो होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड का उसका फुल डिविडेंड कलेक्ट कर लो। दैट मीन्स होल्डिंग कंपनी का पूरा जो भी डिविडेंड है वो पी एंड एल में से माइनस कर दो और जो एस लिमिटेड का है ना उसका फुल माइनस नहीं करना है। जितना डिविडेंड है उसका सिर्फ जो माइनॉरिटी पार्ट है सिर्फ उतना ही माइनस करना है। मतलब सिंपल एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज मेरे पास एमसीक्यू नंबर 7 है जहां पे लिखा हुआ है एच लिमिटेड एक्वायर 75% इश्यू शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1st October 2015। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ एस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2016 इज ₹5,30,000। प्रपोज डिविडेंड ऑफ एच लिमिटेड कितना दिया हुआ है 3,00,000 रुपए और एस लिमिटेड का प्रपोज डिविडेंड है 1,00,000 रुपीज। द अमाउंट टू बी डिडक्टेड, दोबारा रिवाइज करता हूं क्वेश्चन क्या पूछा है, द अमाउंट टू बी डिडक्टेड एज अ प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कौन सी प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट माइनस करनी है while determining the amount of profit to be carry forward to the consolidated balance sheet। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, मैंने अभी दोबारा क्या रिपीट करवाया, जितना हमारा प्रॉफिट है 5,30,000 उसमें से क्या माइनस करने को बोला, रूल क्या बोल रहा है, होल्डिंग कंपनी का फुल डिविडेंड, सब्सिडरी कंपनी का जो डिविडेंड है उसमें से सिर्फ माइनॉरिटी पार्ट। तो एग्जाम्पल में देखो होल्डिंग कंपनी का डिविडेंड क्या है 3,00,000, सब्सिडरी कंपनी का डिविडेंड कितना बोला है 1,00,000। तो होल्डिंग कंपनी का तो पूरा डिविडेंड ले लेंगे, दैट मीन्स 3,00,000 रुपीज, बट सब्सिडरी का सिर्फ माइनॉरिटी पार्ट ही लेंगे। माइनॉरिटी पार्ट का मतलब क्या हुआ, सब्सिडरी के पास जितने शेयर बचे हैं उतने परसेंटेज ही। अब लिटरली बोला है कि 75% इश्यू शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, मतलब एच लिमिटेड टेकन ओवर कर रहा है 75% किसकी कैपिटल में से, एस लिमिटेड। तो सब्सिडरी के पास कितना रहा 25%। तो 1,00,000 के 25% आपको करने हैं। तो 1,00,000 के 25% करोगे तो आपके पास रहेगा 25,000। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हुआ, जो मेरे को चाहिए प्रपोज डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कितना माइनस करना रहेगा, होल्डिंग का फुल डिविडेंड 3,00,000, सब्सिडरी कंपनी का माइनॉरिटी पार्ट जितना दैट मीन्स 25,000। तो 3,00,000 ये वाला और 25,000, तो मेरा आंसर रहेगा 3,25,000। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी अमाउंट हमको डिडक्ट करनी है, तो ये आंसर रहेगा। बट अगर पूछ रहे हैं कि पी एंड एल में कौन सी अमाउंट लेके जाना है, तो 5,30,000 माइनस 3,25,000 जो बचेगी वो डायरेक्ट सीधी जाएगी बैलेंस शीट में। चलो वन मोर एग्जांपल ऐसे एक अंडरस्टैंड कर लेते हैं जिसके बेस से आपको क्लियर हो जाए पूरा कि कैसे वर्कआउट होता है इसमें। तो एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल है हमारे पास 21। ऑन 1st October 21 एच लिमिटेड एक्वायर 70% शेयर परचेस कर रहे हैं ऑफ एस लिमिटेड के, मतलब 70% तो परचेस कर लिया है होल्डिंग ने, तो माइनॉरिटी पार्ट कितना रहा 30%। कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एंडेड 31st March 22 इज कितना दिया हुआ है 35,00,000। प्रपोज डिविडेंड ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड का प्रपोज डिविडेंड कितना दिया हुआ है 6,00,000 रुपए 6,00,000, और एस लिमिटेड के लिए बोला है 4,00,000। The amount to be deducted as a proposed equity dividend
यहाँ पे भी यही पूछा है, द अमाउंट टू बी डिडक्टेड एज प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड कितना माइनस करना है, किसके लिए, तो कि फॉर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स while determining the amount of profit carry forward to consolidated बैलेंस शीट। तो दोबारा रूल्स क्या है, एच लिमिटेड का पूरा प्रपोज डिविडेंड, तो एच लिमिटेड का डिविडेंड हमारे पास कितना है बैलेंस 6 लाख, और एस लिमिटेड का कितना डिविडेंड बोला है 4 लाख। पर होल्डिंग का तो पूरा ले लेंगे 6 लाख, बट सब्सिडरी का सिर्फ माइनॉरिटी पार्ट जितना ही लेना है। तो माइनॉरिटी पार्ट कितना हुआ 70%, तो होल्डिंग कंपनी लेके जा रही है। अगर परसेंटेज नहीं दिया तो परसेंटेज फाइंड आउट कर लेना है, सिंपल सा। कैसे, सपोज किसी कंपनी के पास 10,000 शेयर है, वो 7,000 शेयर परचेस कर रहा है, तो 3,000 जो रहा 3,000 के परसेंटेज फाइंड आउट कर लो। बट यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज मेंशन किया हुआ है, 70% होल्डिंग का पार्ट है, तो माइनॉरिटी का कितना रहा 30%। तो 4 लाख के 30% अगर मैं डिस्कस करूँ, तो 4 लाख इंटू 30% तो 1,20,000। तो कितना इन प्रपोज डिविडेंड डिडक्ट होगा वहाँ से 6 लाख और 1,20,000। तो मेरा आंसर रहेगा 7,20,000। तो सिंपल सा लॉजिक है, रूल यही याद रखना है। अगर आपको फाइंड आउट करना है P&L में से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपना जो बैलेंस बचा है उसमें से कितना डिविडेंड माइनस करना है, तो होल्डिंग का फुल डिविडेंड और सब्सिडरी कंपनी का जो भी डिविडेंड दिया हुआ है उसका माइनॉरिटी पार्ट याद रखना है, होल्डिंग का पार्ट नहीं, माइनॉरिटी पार्ट इतना माइनस कर देना है। जो बचेगा वो डिडक्टेड अमाउंट है, और जो रहेगा वो बैलेंस शीट में लिखने के लिए अमाउंट अपने पास रहेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, सिंपल सा टॉपिक। ओके, ऑल द बेस्ट।